हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल गैलेक्सी। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि निकली है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी कि कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं, अप्लाई कैसे करना है। और देखिए यहाँ पर लास्ट डेट आप देख सकते हैं 15 सितंबर तक लास्ट डेट दी है। इसका मतलब काफ़ी टाइम है हमारे पास, 15 दिन का टाइम है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट नेम देख लेते हैं एक बार। फैकल्टी की पोस्ट निकली है, ऑफिस असिस्टेंट है और ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट निकली है यहाँ पर। तो इंडिया में आप कहीं पर भी रह रहे हो, किसी भी स्टेट से रह रहे हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो मोड रहेगा ना यहाँ पर वो सिर्फ ऑफलाइन रहेगा। इन्होंने एक्चुअली ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं दिया है, इन्होंने ऑफलाइन का ही ऑप्शन दिया है। दूसरी चीज़ देखिए, इतनी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है ये, क्योंकि ये ना एक्चुअली आप कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पर है, 12th पास पे है। कुछ पोस्ट यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पर है, कुछ पोस्ट यहाँ पर 12th पास लेवल पर है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जिन्होंने 12th पास किया है, जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में करके बैठे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी, तो ऑब्वियसली सैलरी भी बहुत अच्छी होने वाली है। मेल हो आप फीमेल हो, किसी भी उसके आप हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में जॉब लोकेशन आपको पूरी इंडिया में इसकी जो है ब्रांचेज हैं, तो कहीं पे भी आपको जॉब लोकेशन दे दी जाएगी। हो सकता है आपके ही स्टेट में दे दी जाए, या हो सकता है कभी कभी उस स्टेट में नहीं हो पाता है तो किसी और स्टेट में हो जाएगा। लेकिन मोस्टली ये लोग कोशिश करते हैं कि अपने ही स्टेट में जो है आपको जॉब लोकेशन मिल जाएगी। तो चलिए और देख लेते हैं इस वीडियो में पूरी तरह से कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इसमें ध्यान रखने वाली है। डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डॉक्यूमेंट की कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो इसके साथ अटैच करने हैं। एड्रेस कौन सा है जहाँ पर आपको सेंड करना है ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और ये सारी चीज़ें आपको वीडियो के एंड तक मैं सारी चीज़ें बताऊँगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। और फ्यूचर में ऐसे ही गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जॉब से अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि जो हाइलाइट्स है ना, मैं सिर्फ आपको हाइलाइट्स ही बताती हूँ। पूरी जॉब की मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि कोई फेक है या ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगी मैं आपको इसका। तो ये देखिए, अगर पोस्ट की बात करें तो फैकल्टी के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी डिप्लोमा में आपने। और कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में से कोई एक। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको ग्रेजुएट होना है किसी भी स्ट्रीम में और कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट के लिए आपको मिनिमम सिर्फ 10th पास चाहिए। यहाँ पर 12th पास का भी नहीं है, सिर्फ 10th पास की आपको अटेंडेंट, एक ऑफिस अटेंडेंट की जॉब आपको आराम से मिल सकती है। तो बहुत ही एक कह सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई इन्होंने स्पेशलाइजेशन नहीं मांगा कि आपको इसी में चाहिए, कुछ ऐसा नहीं। तो यही है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं बड़े आराम से, और वो भी सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। तो मैं आपको कोशिश करती हूँ कि कम से कम क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ही आपको गवर्नमेंट जॉब एक तरह से उसका नोटिस दिखाऊँ, या जो भी वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में बताऊँ। तो मोस्टली मेरी कोशिश ये रहती है कि सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ही मैं जो आपको वीडियो के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। तो देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन, हम कह सकते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा ना, वो एक्चुअली यहाँ पे रिटन टेस्ट लिखा है, बट यहाँ पे रिटन टेस्ट कोई होने वाला नहीं है। सिर्फ आपका एक पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके थ्रू आपको जो है सिलेक्शन मिल जाएगा। तो कोई रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है, सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो देखिए डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर हो, आधार कार्ड हो, जो भी आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो सर्टिफिकेट आप कर रहे हैं ना, उसमें यूज फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10th पास के बेसिस पे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th की आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो लगा दीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया, एज प्रूफ हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अपने पास रखनी है। और ये जो है आप जब फॉर्म भरेंगे उसके साथ आपको अटैच करनी है, और जो एड्रेस होगा ना उस पर आपको ये सेंड करना पड़ेगा। तो देखिए अप्लाई कैसे करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइएगा तो वहाँ पर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये टाइप करेंगे, वहाँ पे आपको जितने भी नोटिस है, रिक्रूटमेंट है, वो दिखेगा। उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, उसको आप भरेंगे, फिल करेंगे प्रिंट आउट निकाल के, ठीक है। तो उसके साथ सारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो अटैच करेंगे, और जो गिवन एड्रेस होगा ना उस पर आपको सेंड करना है। साथ में आपको एनवेलप पे ये लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, टॉप पे आप लिख दीजिएगा। और जो एड्रेस गिवन होगा 15 तारीख से पहले आप कोशिश करिएगा कि स्पीड पोस्ट से भेजें तो जल्दी पहुँच जाएगा।
तो यहाँ पे जो है ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा कि अप्लाई कैसे करना है। तो आप इसकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लास्ट में मैं आपको फॉर्म भी दिखाऊंगी किस टाइप का फॉर्म होगा और भरना कैसे है उसको। तो चलिए पहले मैं आपको एक बार इसका ऑफिशियल नोटिस दिखा देती हूँ कि आपको एक तरह से बिलीव हो जाए कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही आया है। तो देखिए ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ से वैकेंसीज आई हैं, 15 तारीख आपको लास्ट डेट दिख रही है। यहाँ लिखा हुआ है इंगेजमेंट ऑफ फैकल्टी, ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस अटेंडेंट, ये वाली आपकी जो है रिक्रूटमेंट निकली है। और ये जो है आपका सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे ही ये इसका सिलेक्शन होने वाला है, कोई रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है। आप इसको अपने लेवल पर खोल के इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं और जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड है तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो ये जो वैकेंसी है बस यही है कि आप जो हैं अगर इंटरेस्टेड है तो भरना चाहिए, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। मोस्टली वैकेंसीज में क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब में आपको टेस्ट देना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद जाके आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। किसी में तो एग्ज़ाम के बाद जो है आपका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा, कोई स्किल टेस्ट हो जाएगा। तो ऐसी वैकेंसीज बहुत कम होती हैं जो इंटरव्यू के बेसिस पे ही होने वाली हैं। तो आगे हम देख लेते हैं और कि इसमें और क्या दिखाया है। वैसे ये सारी पोस्ट के नाम वगैरह होंगे। ये जो फॉर्म है ना, वो फॉर्म में देखिए, यहाँ पे देखिए पोस्ट देखिए, फर्स्ट है फैकल्टी, जिसमें आपको ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना है। तो ये आप देख सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये इसका पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आपको, हाँ एज के बारे में मैं आपको बता दूँ, 22 से 40 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं फैकल्टी के लिए। तो यहाँ पर एज लिमिट ये है। और आगे देख लेते हैं दूसरी पोस्ट की एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। एज लिमिट मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताई नहीं है, पर मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी जो दूसरी वाली पोस्ट है उसकी भी सेम है, 22 से 40 साल। ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे भी आपको ग्रेजुएट होना है, BSW किया हो या BA किया हो, BCom किया हो, लेकिन हाँ कंप्यूटर नॉलेज भी चाहिए इनको ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए और 22 से 40 साल वाले लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो एज भी ठीक है, मिनिमम जो है 22 है और मैक्सिमम तो 40 है। काफ़ी अच्छी एज जो इन्होंने दी है, वो काफ़ी एज लिमिट अच्छी है। क्राइटेरिया बहुत सही है, इसमें कोई हम कह नहीं सकते कि इन्होंने एज कम दी है, ज़्यादा दी है। थर्ड वाली पोस्ट देखिए, ऑफिस अटेंडेंट के लिए भी 20 से 40 साल वाले लोग चाहिए और इसमें आपको सिर्फ 10th पास चाहिए। कोई कंप्यूटर नॉलेज नहीं, कुछ नहीं चाहिए इनको, सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से आपने जो है 10th पास की हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इसका एक जो ऑफिशियल फॉर्म है वो आपको मिलेगा कैसे या दिखता कैसा है, ऐसा फॉर्म मिलेगा आपको। इसकी वेबसाइट पे जाएंगे ना तो आपको नोटिस भी दिखेगा और इसका ऑफिशियल फॉर्म भी, एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। इसको आप डाउनलोड करेंगे, सारे फॉर्म जितने भी डॉक्यूमेंट है इसके साथ अटैच करेंगे और जो उसका एड्रेस है उस पर लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो फर्स्ट वाला नोटिस आया है पेज पे, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। फिर आप जो है इस पर एनवलप पे लिख के अच्छे से सेंड कर दीजिएगा। तो बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा।